दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर हीडर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस फोटो में 3 डॉग एक के पीछे एक खड़े होते हैं। तभी वहां पर आकर एक ट्रक रुकता है। ट्रक का ड्राइवर रोड की साइड झाड़ियों की तरफ जाता है और हल्का होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर हीडर अपनी कार से एक राइफल निकालता है और उसे शूट करके बेहोश कर देता है। फिर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम इल्से था। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क से होती हैं जो जर्मनी में टूर के लिए आई हुई थी। अब इन दोनों को एक पार्टी के लिए क्लब में जाना था। वैसे तो ये दोनों अक्सर ट्रैवलिंग किया करती थी पर इन्हें जर्मनी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। फिर ये दोनों अपना क्रेडिट कार्ड लेती हैं और पार्टी के लिए एक रेंटल कार से निकल जाती हैं। लेकिन इन्हें लोकेशन का अच्छे तरीके से पता नहीं था, इसलिए ये जंगल के रास्ते काफी दूर निकल जाती हैं और अपना रास्ता भटक जाती हैं। अब जैसे ही ये रास्ता चेंज करने के लिए यू टर्न लेती हैं तो इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। अब इन दोनों को गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता था, इसलिए ये मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस जंगल में नेटवर्क सिग्नल नहीं होता। अब इन्हें जंगल में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये डिसाइड करती हैं कि इन्हें कार के अंदर ही रहना चाहिए। तभी उस रास्ते से एक कार गुजरती है जिसे देखकर ये दोनों उससे हेल्प लेने की कोशिश करती हैं। उस कार में एक ओल्ड आदमी बैठा होता है जो इन दोनों को कार में अकेला देखकर काफी अजीब बर्ताव करता है, जिससे ये दोनों डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर देती हैं। तभी वो ओल्ड मैन अपनी कार को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों आसपास किसी घर को ढूंढने लगती हैं ताकि ये वहां जाकर हेल्प ले सकें। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी तो फिर ये दोनों जंगल की तरफ हेल्प लेने जाती हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद इन्हें एक घर से लाइट आती हुई दिखाई देती है, इसलिए ये दोनों उस घर की तरफ जाने लगती हैं। पर तभी वहां पर तेजी से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ये दोनों घर में पहुंचने से पहले ही काफी ज्यादा भीग जाती हैं। फिर ये जब इस दरवाजे को नॉक करती हैं तो उधर से डॉक्टर हीडर बाहर आते हैं। ये दोनों डॉक्टर हीडर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि हमें एक कार मैकेनिक को कॉल करना है। ये सुनकर डॉक्टर हीडर पहले तो इन्हें अजीब तरह से देखता है और फिर अंदर बुला लेता है। डॉक्टर हीडर इनसे पूछता है कि क्या तुम टूरिस्ट हो, जिस पर ये बताती हैं कि हम न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आए हैं। इसके बाद ये दोनों हीडर को मैकेनिक को कॉल करने को कहती हैं, पर हीडर इनकी बात को इग्नोर कर देता है। इनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम आपस में रिलेटिव्स हो। इस पर ये इन्हें बताती हैं कि नहीं, हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब हीडर इनसे ड्रिंक के बारे में पूछता है तो ये दोनों उससे नॉर्मल पानी मांगती हैं, जिससे हीडर पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है। तभी हीडर एक कॉल करने का नाटक करता है, जिसे सुनकर इन्हें लगता है कि हीडर मैकेनिक को कॉल कर रहा है। तभी हीडर पानी में ड्रग्स मिला देता है और इन दोनों को पीने के लिए दे देता है। लेकिन लिंड से इसे पी लेती है, लेकिन जेनी से पानी की गिलास नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर हीडर काफी गुस्सा करता है और पानी को साफ करने के लिए टॉवल लेने के लिए बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में हीडर एक इंजेक्शन को फिल करता है। दूसरी तरफ लिंड से जेनी से कहती है कि मुझे अजीब तरीके से थकान महसूस हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि लिंडसे पर ड्रग्स का असर हो रहा है। अब जेनी लिंडसे की हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और हेडर को फिर से कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन हेडर इस बार भी इसकी बात इग्नोर कर देता है। तभी हेडर वो इंजेक्शन जेनी के गले पर लगा देता है, जिससे जेनी मौके पर ही बेहोश हो जाती है। फिर हेडर अपना ब्रेकफास्ट लेने लगता है। तभी जेनी और लिंडसे को होश आता है, जो खुद को हेडर के लैब में पाती हैं, जहां हेडर ने इनके हाथ और पैर को बेड से बांध दिया होता है। तभी इन्हें वहां पर एक और आदमी दिखाई देता है, जो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे हेडर ने गन से शूट करके बेहोश किया था। और तभी वहां हेडर आ जाता है और इस ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तभी हेडर उसकी बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर हेडर उस ट्रक ड्राइवर की डेथ बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। तभी हम देखते हैं कि हेडर अपने इंजेक्शन से एक जापानी आदमी को बेहोश करके अपने लैब में ले आता है और इन सबको अपना इंटरव्यू देता है कि वो एक रिटायर सर्जन है। तभी इन तीनों को बताता है कि वो किस तरह इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले वो इनके घुटने के लिगामेंट्स को तोड़ देगा ताकि ये अपने पैर पर खड़े ना हो पाएं। इसके बाद वो पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ेगा, दूसरे इंसान की बैक साइड को तीसरे इंसान के मुंह के साथ ज्वाइंट करके इन तीनों को जोड़ देगा, जिससे पहला इंसान जब खाना खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे आदमी के मुंह में और उसके पेट में चला जाएगा और दूसरे आदमी का वेस्ट मटेरियल तीसरे आदमी के मुंह से पेट में चला जाएगा, जैसा कि हमें डायग्राम में समझाया गया है। अब ये सुनकर तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर इनके साथ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। सबसे पहले वो डॉक्टर हीडर जापानीज आदमी को सिलेक्ट करता है, जिसमें वो उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। ये देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां पर कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। अब हीडर जेनी के पास जाकर उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी लिंड से अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है, वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में एक नीडल लगी हुई थी, जिसके कारण उसके हाथ की चमड़ी कट
कट जाती है, उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है और वो किसी तरह एक रूम में चली जाती है और उसका डोर लॉक कर देती है। तभी हीडर वहाँ आकर उस रूम की विंडो को तोड़ देता है। ये देखकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। फिर लिंडसे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हीडर भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। लिंडसे को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लिंडसे पूल के नीचे से जाने लगती है। इसी बीच वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसका फायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। लिंडसे भागती हुई जेनी के पास पहुँचती है, लेकिन जेनी वहाँ बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए लिंडसे उसे घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले जाने लगती है। तभी हीडर लिंडसे पर पीछे से अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद हीडर दोबारा से इन दोनों को अपने लैब में ले जाता है और इनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो इनके लिगामेंट्स को निकालता है, फिर वो लिंडसे और जेनी के जबड़े को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो मार्कट से इनके बैक पॉइंट को कट करता है और इसके बाद काफी लंबी सर्जरी के बाद इन्हें आपस में जोड़ देता है। फिर हीडर अपने घर के उस टूटे हुए शीशे को फिक्स करवा देता है। अब हम देखते हैं कि हीडर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीफीड कंप्लीट हो चुका है। उन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से भरे नहीं होते, पर हीडर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो जैपनी आदमी होता है, उसके पीछे लिंडसे और लास्ट में जेनी होती है। फिर इन्हें जबरदस्ती खड़ा करके इनकी फोटोज लेने लगता है। फिर वो इन तीनों को मिरर में दिखाता है, जिसमें ये लोग अपनी हालत देखकर रोने लगते हैं। फिर हीडर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और इनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। अब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है, जहाँ हीडर एक जैपनी आदमी को कुत्ते की तरह खाना देता है। तभी वो जैपनी आदमी मौका पाकर हीडर के पैर को काट लेता है, जिससे हीडर गुस्से में उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार डालूंगा। इसके बाद हीडर इन्हें ग्राउंड में ले जाता है और इनके साथ बुरा बर्ताव करता है। अभी जैपनी आदमी को तेजी से वॉशरूम लगता है। अभी जैपनी आदमी अपना वेस्ट छोड़ने लगता है और वो वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है। लिंडसे को मजबूरन उसे निगलना पड़ता है, क्योंकि इस मूवी का काफी घिनौना सीन होता है। एक दिन हीडर इनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जैपनी आदमी ठीक है और लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंडसे उस आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, जबकि जेनी काफी कमजोर हो चुकी होती है। इसलिए हीडर जेनी की जगह किसी दूसरे आदमी को सेट करने का प्लान बनाता है। तभी कोई हीडर के दरवाजे को नॉक करता है। हीडर दरवाजा खोलता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं, जो लिंडसे और जेनी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। उन्हीं की कार हीडर के घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। अब हीडर इन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है जो अपने काम में काफी बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी हीडर ऑफिसर्स को पानी के लिए पूछता है, लेकिन ये ऑफिसर्स उससे कॉफी मांगते हैं। अभी हीडर उन्हें बताता है कि मेरे पास तो सिर्फ पानी ही मिल पाएगा, इसीलिए तुम पानी पीकर ही जाओ। ये कहकर हीडर पानी लेने के लिए किचन में जाता है और पानी में ड्रग्स मिलाकर इनके पास लाता है। उनमें से एक ऑफिसर पानी पी लेता है, पर दूसरा ऑफिसर पानी नहीं पीता। हीडर जबरदस्ती उसे पानी देने लगता है, जिससे वो पानी की गिलास नीचे गिर जाती है। फिर हीडर टॉवल का बहाना लेकर अंदर जाता है, जहाँ वो अपनी बेहोशी की इंजेक्शन लेकर वापस आता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उसकी इंजेक्शन को देख लेता है, जिससे हीडर अपनी सफाई देते हुए कहता है, ये इंजेक्शन मैं खुद को लगाता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज है। ये सुनकर वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। हीडर अपने लैब में जाता है, जहाँ उसे ह्यूमन सेंटीफीड दिखाई नहीं देता। तभी वो जैपनी आदमी हीडर के पैर में एक कील घुसा देता है, जिससे हीडर नीचे गिर जाता है। फिर वो हीडर के गले को काट लेता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब काफी ज्यादा घाव होने की वजह से ये तीनों ऊपर नहीं जा सकते थे, पर ये किसी तरह ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके सर्जरी वाले हिस्से में ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन ये किसी तरह ऊपर आ ही जाते हैं। दूसरी तरफ हीडर भी उठ खड़ा होता है और इनका पीछा करने लगता है। इधर जैपनीज आदमी उसी रूम में पहुंचता है जिसका शीशा टूटा हुआ था, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि हीडर ने ग्लास को चेंज करवा दिया है। इसके बाद जैपनी आदमी उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। अभी उसके सामने हीडर आ जाता है, जिसे देखकर वो जैपनीज आदमी कांच लेकर अपना गला काट लेता है और उसकी तो वहाँ मौके पर मौत हो जाती है। अभी वहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ये दोनों हीडर के लैब में जाते हैं, पर वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को ड्रग्स का नशा होने लगता है, क्योंकि दूसरा ऑफिसर हीडर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ इसे वो तीनों लोग मिल जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन सेंटीफीड बन चुके थे। ये देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है, अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वो स्विमिंग पूल में देखता है कि उसके साथी को हीडर ने मार डाला है। तभी हीडर उसे भी शूट कर देता है, लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले हीडर को भी शूट करके मार देता है। इधर जेनी भी अब अपना दम तोड़ देती है, जबकि लिंडसे अभी भी जिंदा होती है। अब इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी आपको? अगर इस तरह की कोई भी और स्टोरी को आप डब्ड करवाना चाहते हैं
हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो ओके बाय।